एक दिन मेरी शरीकी हयात ने अजीब सा शकवा किया। कहने लगी, आप बड़े जालिम हैं। हमारी शादी को 8-9 साल गुजर गए, लेकिन आपने कभी मुझे मैके में रात नहीं गुजारने दी। बंदे ने हैरान होकर जवाब दिया, भली मान से, हमने वहां रहने को कब मना किया है? जाएं और जितना दिल चाहे वहां रहें। वो खुश होकर बोले, ठीक है, फिर मैं अगले 2 दिन मैके ही रहूंगी, लेकिन आपका नाश्ता और आफस की तैयारी, दोपहर और रात का खाना कौन बना के देगा? बंदे ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है कि मैं हर तरह का खाना पकाने में माहिर हूँ। कपड़े खुद धो भी लेता हूँ और प्रेस भी कर लेता हूँ। अगर कुछ ज्यादा मसला हुआ तो भाइयों के घर साथ साथ हैं, वहां से मैनेज हो जाएगा। आप रिलैक्स रहें और सुकून से मेके जाएं। कुछ मुतफक्किर नजर आते हुए बोले, चलें, ठीक है। कुछ जरूरी हदायत के बाद वो मैके चली गईं। याद रहे, मेरे ससुराल के घर का फासला आधे किलोमीटर से भी कम है। रात गुजर गई। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद वॉक करना मेरे मामूल में शामिल है। वॉक करने के बाद बंदा नाश्ता बनाने का सोच ही रहा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बेगम साहबा थी। हैरांगी का झटका लगा, इतनी सुबह सवेरे वापसी कर ली? खैरियत? कहने लगी, मुझे तो रात को वहां नींद भी नहीं आई। सारी रात यही फिक्र रही कि अकेले घर में रात कैसे गुजार रहे होंगे, सुबह को नाश्ता कैसे बनाएंगे, आफस की तैयारी कैसे करेंगे। आपको तो अपने कपड़ों और जूतों का भी पता नहीं होता, लेकिन लगता है आपको तो मेरे बगैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने सुकून से मुस्कुराए जा रहे हैं। साथ साथ नाश्ता की तैयारी भी जारी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताऊं? हाँ बताएं। नींद मुझे भी नहीं आई। मेरा मानना है कि औरत से सच्ची मोहब्बत सिर्फ उसका शोहर ही कर सकता है, और मर्द से सच्ची मोहब्बत सिर्फ उसकी बीवी ही कर सकती है। मोहब्बत हमेशा वक्त लेती है, इंटरेस्टिंग है, मांगती है, जिसके लिए एक दूसरे का साथ लाजमी है। निकाह और शादी उसका बेहतरीन जरिया है। बाकी तमाम रास्ते गमराही, बेराहरवी और रुसवाई का बायस हैं। लिहाजा मर्द और औरत की मोहब्बत की पहली दरसगाह शादी ही है। अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत में हलाल रिश्तों का